राजस्थान के तपते थार रेगिस्तान के बीच रेत से ढकी पगडंडियों के उस पार एक बस्ती आज भी खामोश खड़ी है। कुलधरा, एक गांव जो कभी जिंदगी से भरा था, आज सिर्फ सन्नाटे से बोलता है। कभी इस रेत में सिर्फ धूल नहीं उड़ती थी। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। सूरज तो जैसे बाद में निकलता था, हर घर में चूल्हा जलता था और रोटियों की खुशबू मिट्टी से मिलकर एक अलग ही सौंधापन फैलाती थी। गांव की गलियां सिर्फ रास्ते नहीं थीं, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा थीं। बच्चे इनमें दौड़ते, खेलते, गिरते, फिर हंसते हुए उठते। उनकी हंसी दीवारों से टकराकर लौटती थी, जैसे खुद गांव भी मुस्कुरा देता हो। यह गांव कोई शानदार महल नहीं था, लेकिन यहाँ का अपनापन, आत्मसम्मान और आपसी जुड़ाव वो किसी भी राजमहल से बड़ा था। कोई रिश्ता जोर से नहीं निभाया जाता था, सब कुछ अपने आप चलता था। पुरुष खेतों में काम करते, धूप हो या आंधी, उनका हौसला नहीं डगमगाता। शाम ढले जब वो लौटते तो थकान उनके शरीर में होती, चेहरे पर नहीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, जब एक लालची दीवान कुलधरा आया और अपनी जिद, क्रूरता और जुल्म से पूरे गांव में डर फैलाने लगा। धीरे धीरे उसकी हुकूमत एक साये की तरह पूरे गांव पर छा गई। सुनो कुलधरा के लोगों, मैं हूं सलीम सिंह, राज्य का दीवान, यहाँ का असली मालिक। मेरे बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं जो कहूँ वही कानून है, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम लोग अब तक बचे हो क्योंकि मैंने मंजूरी दी है। यहाँ कुछ भी मेरी इजाजत के बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं। यहाँ से शुरू होगा मेरा अधिकार, कुलधरा का किला, और उसके बाद पूरे इलाके की बागडोर। कोई मुझे रोक नहीं सकता। जो मुझसे टकराएगा उसका नाम और निशान इस रेत में भी नहीं मिलेगा। ये धरती, ये रेत, ये हवाएं सब मेरी माया का हिस्सा हैं और मैं इनका राजा हूं। मैं यहां सिर्फ अपने आदेश सुनाने नहीं आया, बल्कि ये भी बताने कि अब कुलधरा मेरी हुकूमत में है। मेरे सामने झुकना ही तुम्हारी सलामती है। हम सब इस गांव के रखवाले हैं, कोई किसी का मालिक नहीं। सुनो लड़की, तुम भले अपनी हिम्मत से सबको हैरान करती हो, लेकिन यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। आपकी ताकत का रौब दूसरों पे चलेगा, मुझ पर नहीं। मीरा, ना तो तुम्हारे जैसे सवाल किसी ने मुझसे किए और ना ही तुम्हारी जैसी आंखों ने मुझे रोकने की हिम्मत की। मीरा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरी हो और तुम्हें वही सहना होगा जो मैं तय करूं। सुनो गांव वालों, मैंने तय कर लिया है, मैं मीरा से विवाह करूंगा। ये फैसला मेरी इच्छा नहीं, मेरा आदेश है, और इस गांव में मेरे आदेश को कोई टाल नहीं सकता। मीरा अब इस हवेली की है और उसकी जगह मैंने तय कर दी है। ना वो मना कर सकती है, ना तुम सब मिलकर कुछ बदल सकते हो। जिसने भी विरोध करने की कोशिश की, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। याद रखना, मेरी बात पत्थर पर लकीर होती है। लड़की मीरा, सुनो, आज कोई सवाल नहीं होंगे। मैं सीधा तुम्हारा फैसला सुनाने आया हूं। अब तुम मुझसे शादी करोगी। सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। ये मेरा फैसला है और इस गांव में मेरा फैसला ही आखिरी होता है। दीवान साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती।
मैं एक आम लड़की हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा जानती हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए, ये रिश्ता मेरे लिए संभव नहीं है। अगर ना कहा तो सिर्फ तुम नहीं, ये गांव भी मिटा दूंगा, क्योंकि मुझसे कोई ना नहीं कहता, और जिसने हिम्मत की उसका नाम तक इस रेत में नहीं बचेगा। गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी बेटियों की इज्जत, आत्मसम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी इतिहास में साहस और एकता की मिसाल माना जाता है। उस रात कुछ भी पहले जैसा नहीं था। आंगन में चूल्हे नहीं जले, बच्चों की हंसी नहीं गूंजी, बस एक भारी सन्नाटा था, ऐसा जैसे सांसें भी डर डर के चल रही हों। पंचायत बैठी और पहली बार किसी ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे अब यहां रहना मुमकिन नहीं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा, वो जमीन, वो दीवारें जिनमें उनकी मेहनत और यादें बसी थीं, और समझ लिया वक्त आ गया है अलविदा कहने का। मां ने बच्चों को उठाया, बाप ने दरवाजा धीरे से बंद किया। कोई शोर नहीं, कोई विदाई नहीं, क्योंकि वो सब जानते थे अब ये रास्ता वापसी का नहीं है। चल पड़े वो, अपना ही घर पीछे छोड़कर। हर मोड़ जैसे दिल का एक हिस्सा टूट रहा था, और जब आखिरी बार मुड़कर देखा तो कुलधरा बस यूं खड़ा था जैसे कह रहा हो, क्यों जा रहे हो? लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। जाते जाते एक दुआ मांगी और एक श्राप भी छोड़ गए, अब कोई यहां नहीं बसेगा, कभी नहीं। और तब से कुलधरा वैसा ही है, सांसें नहीं लेता, लेकिन चुपचाप सब कह देता है। ज़हरा और अब्दू की जादुई यात्राएं यहीं खत्म नहीं होती। अगले रहस्यमयी सफर में जरूर जुड़ें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें।